आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज वो मेथड हैं जिनसे रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ बनाए जाते हैं। ओपनहीम कहते हैं कि लॉ का एक ही सोर्स है, कॉमन कंसेंट, यानी कंसेंट ऑफ नेशन। अगर हम इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो 19th सेंचुरी में एक प्रिंसिपल पैक्टा सन सर्वेंडा रिकॉग्नाइज किया गया। इसका मतलब है एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। ये व्यू 1920 स्टैट्यूट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में रिफ्लेक्ट होता है और बाद 1946 के आर्टिकल 38(1) में प्रिजर्व हुआ। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड तमाम सोर्सेज आर्टिकल 38(1) ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मेंशन है। इस आर्टिकल के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ के 5 मेजर सोर्सेज हैं: इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ज्यूरिस्टिक डिसीजंस और ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस। ट्रीटी या कन्वेंशन का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, इज़ गवर्न्ड बाय रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन। ट्रीटी दो तरह के होते हैं: जनरल ट्रीटी या जिन्हें लॉ मेकिंग ट्रीटी कहते हैं, ये डायरेक्ट सोर्स हैं इंटरनेशनल लॉ का। दूसरा है हमारे पास पार्टिकुलर ट्रीटी या जिसे कहते हैं ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हैं ये सिर्फ फ्यू स्टेट्स के दरमियान होती हैं। ये डायरेक्ट सोर्स नहीं हैं, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज होती हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी या कन्वेंशन को गवर्न करता है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969। कोई भी स्टेट अगर ट्रीटी करती है या कन्वेंशन का पार्ट बनती है तो फिर इसकी ऑब्लिगेशन उस पर बाइंडिंग होती है और स्टेट ने उन्हें फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है स्टेट के लिए। हमारे पास दूसरा सोर्स है इंटरनेशनल कस्टम्स। इंटरनेशनल कस्टम सबसे पुराना सोर्स है। इसे समझने के लिए कस्टम और यूसेज का फ़र्क समझना ज़रूरी है। यूसेज क्या है? ये दरअसल प्री स्टेज है कस्टम का। यूसेज का फोर्स ऑफ लॉ नहीं होता, जबकि जो कस्टम है इसका फोर्स ऑफ लॉ होता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर यूसेज कस्टम में कन्वर्ट हो। दरअसल प्रैक्टिस ट्रेंड बनता है, ट्रेंड यूसेज, और यूसेज कस्टम बनता है। जैसा कि पहले ज़माने में डिप्लोमेट थे तो ये कस्टम बन गया। कस्टम्स के चंद एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले है लॉन्ग ड्यूरेशन हो, यानी ये 1-2 दिन में नहीं बनती। दूसरा है यूनिफॉर्मिटी हो और कंसिस्टेंसी हो। यूनिफॉर्मिटी मतलब यानी जैसे आज चल रहा है वैसे आगे भी चले, मतलब इसमें बदलाव ना आए। और कंसिस्टेंसी हो यानी लगातार हो। इसमें जर्नैलिटी हो, मतलब आम तौर पर ये प्रैक्टिस किया जाता हो। और लीगली वैलिड हो। तीसरा है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। स्कोप ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है, जिसकी तरफ आर्टिकल 38(1) रेफर करता है, ये अनक्लियर और कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसमें ऐसे लीगल प्रिंसिपल्स इंक्लूड हैं जो लार्ज नंबर में म्यूनिसिपल लॉ में कॉमन हैं। इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट के इब्तदाई स्टेजेस में अक्सर रूल म्यूनिसिपल लॉ से लिए जाते थे, मगर 19th सेंचुरी में लीगल पॉजिटिविस्ट ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया, लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स को इस शर्त के साथ कि अगर उसे स्टेट से द पार्ट ऑफ लीगल आर्डर एक्सेप्ट करें, इसे अलाउ किया गया। स्टेट्स के दरमियान ट्रीटीज़ और इंस्टीट्यूशनल रिलेशन के बढ़ते रुझान के सबब इसकी अहमियत कम हो चुकी है। ताहम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में आज भी एस्टोपल और इक्विटी के कंसेप्ट को अहमियत हासिल है। अगर म्यूनिसिपल लॉ के रूल्स अडॉप्ट किए जाएँ तो इनमें सफिशेंट लेवल ऑफ जनरलिटी होना ज़रूरी है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। चौथा है हमारे पास ज्यूरिस्टिक डिसीजंस। इनको सब्सिडियरी सोर्स माना जाता है। ये पार्टिकुलर केसेस की जो पार्टीज़ हैं सिर्फ उन पे अप्लाई होगा, अदरवाइज़ किसी और पर इसका बाइंडिंग फोर्स नहीं होगा। अक्सर औकात कोर्ट में जो मौजूदा केस होता है उसको सपोर्ट करने या उसकी वजाहत के लिए गुज़िश्ता डिसीजंस का हवाला देते हैं। और हमारे पास लास्ट है ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स।
रूल ऑफ लॉ की डिटर्मिनेशन के लिए ये भी सब्सिडरी सोर्स माने जाते हैं। दरअसल ये सोर्स नहीं होते बट मीन्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ।